बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी मेजर खबर है। रिसेंटली जो इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो उन्होंने कल्प्रिट पकड़ा है, उसने ये बता दिया है कि वो उसके जो ताने-बाने हैं वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये बयान दिया है कि हम किसी भी वक़्त अफ़गानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती है, तो क्या वहाँ से भी एस्केलेशन बढ़ेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने अटैक किया था और उन्हें घुस के एक तरह से मारा था, तो उसके बाद बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी, ट्रेड भी बंद हो गई थी, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब आप क्या देख रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अटैक करने जा रहा है। देखिए, अटैक हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला है वो जल्दी सॉल्व नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था आपको। और वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ने वाला है। लेकिन वो ये जो शरारतें हैं, जो हरकतें हैं, ये करते रहे। तो मुझे ये सॉल्व होता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए पाकिस्तान हुकूमत को बड़ा सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ वॉर मतलब अटैक ना करें, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। ओके सर। अच्छा सर, आपने अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात की, तो उसी वाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, वो बाकायदा अब हमारे आइन का हिस्सा बन गई है, कानून का हिस्सा बन गई है, इस पे अमल भी हो रहा है। नई अब आईनी अदालत है, उसके जो जजेज़ हैं, उन्होंने भी आज हल्फ़ उठा लिया है। सारे मामलात सुलझ रहे हैं। लेकिन सर, जो आइन में इतनी बड़ी मेजर तब्दीली हुई है, उसके खिलाफ 2 जजेज़ ने इस्तीफ़ा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है और आइन के खिलाफ जो है ये बड़ी सरकशी की गई है। तो इसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अच्छे असरात मरतब होंगे या इसका खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है? वो भी हमें काइंडली बता दें। नुकसान सर यही होगा, फ़ायदे तो हुकूमत को ही मिलेंगे, आवाम को तो नहीं मिलने वाले, वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। नुकसान यही होगा कि हुकूमत बहुत अंडर प्रेशर आने वाली है। आपको शायद अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें महसूस होंगी, क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएँगी। हुकूमत जो है अपने जाल में खुद फँस गई है। तो टाइम ये फाइनल बताएगा कब होगा, लेकिन ओ 28 नवंबर के बाद आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। ओके सर। सर, हमारी हुकूमत को तो आदत ही हो गई है कि वो प्रेशर में आती है और प्रेशर से निकल भी जाती है। लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पे भी इसके कोई अच्छे या खुदा ना खास्ता कि बुरे असरात होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारी वो चीज़ है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, जो पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाती हैं। और इस वक़्त जिस सिचुएशन में हम फँसे हुए हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया की तरफ से, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ का मज़बूत होना ज़रूरी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को इसके कोई बेनिफिट होंगे या खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो सकती है? इस हवाले से भी आप बता दें। एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम जो है ना, मई जून में नज़र आता है 2026 के अंदर। और तभी मुझे मोस्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो इस वक्त की हुकूमत है वो घर जाती हुई नज़र आएगी। वहाँ से उनका टाइम शुरू हो जाएगा कि बस उनका किसी भी दिन दरवाज़ा खुलेगा और वो हक निकल जाएँगे। मुझे उससे ज़्यादा उनका सस्टेन करना बहुत नामुमकिन सा लगा। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, ओके सर। एसएलसियाँ होती हैं, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगला साल जी। हुकूमत का आखिरी ईयर हो। अभी 2 जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जजेस थे, इनके जो इस्तीफ़े आए हैं। अभी 2 जजेस के इस्तीफ़े आए हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं? क्योंकि आज जो फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसमें जो 2 जजेस थे, जो जस्टिस आयशा मलिक थीं, वो भी इसमें शिरकत की हुई, एक और जज हैं सीनियर, वो भी इस फुल कोर्ट इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। क्या मज़ीद इस्तीफ़े भी आते आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, बिल्कुल, जजेस का टाइम चल रहा है। आपको शायद एक वीलॉग में मैंने कहा था कि जैसे ही हम अक्टूबर में एंटर होंगे, आपको ये जो अदालतें हैं, उससे बड़ी नई न्यूज़ सुनने को मिल रही है, बड़े सख्त फैसले आने वाले हैं। तो फैसले तो नहीं आए, लेकिन वो कुछ और ही उनके आउटपुट आ गए कि मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और यही तहरीकें जो आगे नज़र आ रही हैं रोडों पे, उसमें ये जज, वकील ये भी शामिल होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने फाइनली वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तहरीक-ए-अदम एतमाद, वो जमा करवा दी है। सर, इसमें इनको कोई कामयाबी मिलती है, आपको दिखाई दे रही है? क्या आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे
ऐसे हटते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। हुकूमतें भी चेंज होंगी और हुकूमत के पलटे भी होंगे और जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है वो भी डिस्टर्ब होगी। वहाँ बहुत कुछ उथल-पुथल होगा। भारत नए इज़राइली मिसाइल जो है, वो खरीदने जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये, और इन मिसाइल्स का मकसद जो ये बताया जा रहा है इंडियन मीडिया पे, वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर नुकसान पहुँचाने की खुदा-न-खास्ता कोशिश की जाएगी। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? कि वाक़ई इन मिसाइल्स का इस्तेमाल क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी आप होते हुए देख रहे हैं खुदा-न-खास्ता? देखें दानिश भाई आप मैंने एक बात की थी कि मुझे वर्ल्ड वॉर नज़र आ रही है, ठीक है? लेकिन वो अभी नहीं है, कुछ अरसे बाद कल। अगर ये मिसाइल अभी खरीदे जाते हैं तो ये रातों-रात शिप नहीं हो जाता या रातों-रात ये डिलीवर्ड नहीं हो जाता। इनमें टाइम लगता है, इनकी प्रोडक्शन डेट्स होती हैं व्हाट्सोएवर। तो ये जो है आने वाले टाइम की तैयारी है। तो मीडिया का काम है, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है और इंडिया मीडिया तो वो तो पूरी र्यूमर है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसलिए उनको रहने दें। बट अगर वो मिसाइल खरीद रहे हैं, अगर ये खबर सही भी है, तब भी मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए नहीं है, ये आने वाले टाइम के लिए। ओके सर। सर, आज से 2 रोज़ कबल तुर्की का एक जहाज़ जो है, वो अज़रबैजान में क्रैश हो के गया, बड़ा प्यारा था। इसके अलावा आज एक भारतीय त्यारा जो है, पीसी-7 त्यारा, ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी तबाह हो चुका है। सर, ये क्रैशिंग के वाक़यात अचानक बढ़ना शुरू हो गए हैं एयरप्लेन्स के हवाले से। इसकी क्या वजह है? और या फिर ये रूटीन का मामला है, इस हवाले से भी बता दें कि क्या ये मज़ीद वाक़यात भी बढ़ सकते हैं एयरप्लेन क्रैश के हवाले से? 25 नवंबर को राहु अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है। नक्षत्र जो होता है मतलब यूँ समझिए कि एक हाउस के अंदर अलग-सा रूम होता है। वो जब रूम चेंज करेगा तो इन चीज़ों में कमी आएगी। उससे पहले मुझे मुश्किल लगता है, अल्लाह करे ना ही हो सबसे अच्छा, लेकिन कमी 25 नवंबर के बाद आएगी। ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हुए हैं। इस वजह से ये ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी मेजर खबर है। रिसेंटली जो इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, उसका जो उन्होंने कल्प्रिट पकड़ा है, उसने ये बता दिया है कि वो उसके जो ताने-बाने हैं, वो अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये बयान दिया है कि हम किसी भी वक़्त अफ़गानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं जानना ही चाहता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती है, तो क्या वहाँ से भी एस्केलेशन बढ़ेगी? क्योंकि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने अटैक किया था और उन्हें घुस के एक तरह से मारा था, तो उसके बाद बॉर्डर पे काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। ट्रेड भी बंद हो गई थी, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब आप क्या देख रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अटैक करने जा रहे हैं। देखिए, अटैक हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला है, वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको और वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ने वाला है। लेकिन वो ये जो शरारतें हैं, जो हरकतें हैं, ये करते रहे। तो मुझे ये सॉल्व होता हुआ जल्दी नज़र नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को बड़ा सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ वॉर मतलब अटैक ना करें, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उसके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके सर। अच्छा सर, आपने अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से बात की, तो उसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, वो बाकायदा अब हमारे आइन का हिस्सा बन गई है, कानून का हिस्सा बन गई है, इस पे अमल भी हो रहा है। नई अब आईनी अदालत है, उसके जो जजेज़ हैं, उन्होंने भी आज हल्फ़ उठा लिया है, सारे मामलात सुलझ रहे हैं। लेकिन सर, जो आइन में इतनी बड़ी मेजर तब्दीली हुई है, उसके खिलाफ 2 जजेज़ ने इस्तीफ़ा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है और आइन के खिलाफ जो है ये बड़ी सरकशी की गई है। तो इसी बारे से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अच्छे असरात मरतब होंगे या इसका खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता है? वो भी हमें काइंडली बता दें। नुकसान सर यही होगा, फ़ायदे तो हुकूमत को ही मिलेंगे आवाम को तो नहीं मिलने वाले, वो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ। नुकसान यही होगा कि हुकूमत बहुत अंडर प्रेशर आने वाली है। आपको शायद अभी नहीं लग रहा होगा लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें महसूस होंगी, क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएँगी। हुकूमत जो है अपने जाल में खुद फँस गई है। तो टाइम ये फाइनल बताएगा कब होगा, लेकिन 28 नवंबर के बाद आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।